का प्रयास करने पे पहले लगता था धारा आईपीसी 307, लेकिन अब लगेगा बीएनएस 109 की धारा। पहले मारपीट की धारा लगता था आईपीसी 323 की धारा, लेकिन अब लगेगा बीएनएस 115 की धारा। तो आइए हम लोग जानते हैं नए नियम कानून के बारे में, जो कि 1 जुलाई से पूरे भारत में लागू हो गया है। जय हिंद। आज हम बात करने वाले हैं भारत में 1 जुलाई से 3 नए नियम कानून लागू हो गया है। जैसा कि आप लोग जानते होंगे, यदि नहीं जानते हैं तो आप लोग जान लीजिए, इसको जानना बहुत काफ़ी जरूरी है। मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं कि ये भारत में जो नए 3 नियम कानून लागू हुआ है, वो नए 3 नियम कानून क्या है, ठीक है, और इसकी विशेषता क्या है और इसका लाभ क्या है, ठीक है। इन सभी के बारे में कौन कौन से ऐसे नियम है जो चेंज हो गए हैं, इन सभी के बारे में इस वीडियो में मैं आप लोगों को डिटेल से बताने वाला हूँ। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों के लिए ये वीडियो लाभदायक होगा। आइए हम लोग बिना कुछ देरी किए इसको स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोग पहले सुने होंगे आईपीसी की धारा, सीआरपीसी की धारा, लेकिन अब आप लोगों को वो सब सुनने को नहीं मिलेगा। अब इसके जगह पर कुछ और नियम हो गए हैं। पहला जो नियम है भारतीय न्याय संहिता, ठीक है, और दूसरा है भारतीय साक्ष्य अधिनियम, और तीसरा है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। ये जो तीनों नियम है ये किसके किसके जगह पर आए हैं, यानी कि भारतीय न्याय संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, ठीक है, ये किसके किसके जगह पर आए हैं। तो जैसा कि आप लोगों को पहले सुनने को मिलता था आईपीसी, जिसे हम लोग कहते थे भारतीय दंड संहिता, ठीक है, तो इसके जगह पर आ गया है भारतीय न्याय संहिता। 1872 के भारतीय अधिनियम, लेकिन इसके बदले में क्या आ गया है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम। इसे अब हम लोग क्या बोलेंगे, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ठीक है। पहले आप लोग सुनते थे सीआरपीसी यानी कि दंड प्रक्रिया संहिता, लेकिन इसके जगह पर आ गया है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। क्या आ गया है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, ठीक है। और इन सभी तीनों नियम के बारे में हम लोग अलग अलग से समझेंगे, ठीक है, कि ये तीनों नियम क्या है। इन 3 नए आपराधिक कानूनों को सामूहिक रूप से भारतीय आपराधिक संहिता कहा जाएगा, यानी कि शॉर्टकट में इसे हम लोग कह सकते हैं BCLC। अब हम बात करेंगे कि जो ये नया नियम कानून है इसके लाभ क्या हैं, ठीक है। तो सबसे पहला लाभ होगा 0 FIR, यानी कि 0 FIR का मतलब, जैसे मान लीजिए कि आप लोग कहीं भी हैं, ठीक है, यदि आपके साथ छेड़खानी हो जाता है, कोई मारा पीटी कर देता है या फिर कुछ भी हो जाता है, ठीक है, तो आप लोगों को FIR करने में थोड़ा संकोच होती है, डर होता है, लेकिन आप लोगों को अब डरने की कोई जरूरत नहीं है। आप लोग अपना FIR कहीं भी करवा सकते हैं, कोई भी थाने में करवा सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप बिहार का रहने वाले हैं और दिल्ली में कमा रहे हैं, आपके साथ कुछ घटना घट जाती है और FIR कराना होगा, तो आप लोग जाके दिल्ली के थाने में भी अपना FIR करा सकते हैं, या फिर कहीं भी आप लोग भारत के किसी भी राज्य में अपना FIR दर्ज करा सकते हैं। इसके बाद आता है पुलिस थाने में ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराना, ठीक है। इसका मतलब यह हुआ कि जब आप लोग पहले शिकायत दर्ज कराने जाते थे तो आप लोगों को थाना में जाना पड़ता था, ठीक है, इसके बाद पत्र लिखना पड़ता था, लेकिन अब वैसे नहीं है, ठीक है। अब आप लोग अपना शिकायत मोबाइल के द्वारा भी भेज सकते हैं, ठीक है, और ये पुलिस लोग को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ये नियम है। पहले क्या था कि लोगों के घर पे सामान आता था पहले, लेकिन अब मोबाइल से ही आ जाएगा। जैसे मान लीजिए कि पहले जो सामान आता था पत्र के द्वारा आता था, ठीक है, लोग बोलते थे सामान आ गया, ठीक है, लेकिन अब आप लोगों के मोबाइल पे ही आ जाएगा सामान। ये सुविधा हो गया है, यानी कि डिजिटली सुविधा हो गया है। ये नए नियम कानून की विशेषता क्या है, पहले क्या था कि जब कोर्ट में मुकदमा जाता था तो उस मुकदमे का फैसला सुनाने में कोर्ट को 6 महीने, साल भर, 3 साल, 5 साल, 6 साल भी लग जाता था, कभी कभी 10 साल भी लग जाता था। लेकिन अब ये नियम को हटा दिया गया। सरकार का ये कहना है कि 45 दिन के अंदर ही आपको फैसला सुनाना पड़ेगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जब आप लोग कोर्ट में कोई मुकदमा चलाते हैं, ठीक है, तो बहुत लोग परेशान हो जाते हैं मुकदमा से, लेकिन अब ये नियम आ गया है कि कोर्ट को 45 दिन के अंदर ही फैसला सुना देना है। इसके बाद आता है राजद्रोही की जगह देशद्रोही, यानी कि जो राजद्रोही है उसको देशद्रोही भी माना जाएगा। इसके बाद आता है कहीं भी FIR, जैसा कि मैं आप लोगों को बता दिया हूं कि कहीं भी आप लोग FIR करा सकते हैं। दिल्ली में है तो दिल्ली में FIR करा सकते हैं, गुजरात में है तो गुजरात में FIR करा सकते हैं, जहां भी हैं आप लोग वहीं से FIR अपना करा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है पीड़ित महिला बच्चों को निःशुल्क उपचार, ठीक है, जो पीड़ित महिला है, ठीक है, और उनके जो बच्चे हैं उनका निःशुल्क उपचार, यानी कि जैसे मान लीजिए कि घाव चोट लग गया तो उसको निःशुल्क उपचार कराया जाएगा हॉस्पिटल में, ठीक है, मेडिसिन दिया जाएगा और निःशुल्क, यानी कि उसका कोई पैसा नहीं लगेगा। तो ये इस नियम कानून की विशेषता है।
कानून से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो कि आप लोगों को बिल्कुल ध्यान में रखना चाहिए। पहले क्या था कि लोग, बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि बलात्कार करके, रेप करके और बच जा रहे थे, लेकिन अब ऐसा नियम नहीं है। जो आपराधिक मामला का फैसला है वो 45 दिनों के अंदर सुना जाना चाहिए, ठीक है। इसके बाद जो बलात्कार, जिसका बलात्कार हुआ है उसके रिश्तेदार वहां पे रहेंगे, उसका जो जांच होगा वो महिला पुलिस कर्मी के द्वारा ही जांच होगा, ठीक है, और उसके रिश्तेदार वहां पे मौजूद रहेंगे, ठीक है। और जो मेडिकल रिपोर्ट है वो 7 दिनों के भीतर ही पूरी हो जानी चाहिए। और नाबालिग के साथ सामूहिक बलात्कार करने पर मृत्यु दंड की सजा या फिर आजीवन कारावास हो सकता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे देश में बहुत सारे ऐसे केस आते हैं कि जो कि नाबालिग के साथ गैंग रेप हो जाता है या फिर बलात्कार हो जाता है, और बहुत सारे अपराधी क्या करते हैं कि ऐसे ही घूमते रहते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। इस नियम के तहत उसको मृत्यु दंड की सजा या फिर जीवन भर कारावास की सजा हो सकती है। इसके बाद आता है शादी के झूठे वादे करके महिलाओं को छोड़ने पर कड़े दंड का प्रावधान किया गया है, ठीक है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज के जमाना में लोग फेसबुक से शादी कर रहा है या फिर इंस्टाग्राम से शादी कर रहा है, लोग झूठे झूठे वादे करके और शादी कर ले रहे हैं, ठीक है। और शादी करने के बाद कुछ ही दिन के बाद क्या कर रहे हैं कि वो लोग उस महिला को छोड़ दे रहे हैं, ठीक है। तो अब क्या होगा कि यदि झूठे वादे करके और लोग शादी करके और फिर छोड़ दे रहे हैं तो उसके लिए भी कड़े दंड का प्रावधान कर दिया गया है इस नियम के तहत। अब हम लोग जानेंगे उन तीनों नए नियम कानूनों के बारे में, ठीक है, कि किसके अंदर क्या अधिकार है और कौन से कानून है, ठीक है, और किस पे लागू हुआ है, ठीक है। तो पहला हमारा आता है भारतीय न्याय संहिता। देखिए, यह कानून में पीड़ितों के अधिकार और जागरूकता को प्राथमिक देता है, ठीक है, और तेज गति की सुनवाई की बात करता है। मतलब कहने का मतलब यह है कि जो भारतीय न्याय संहिता के तहत आप लोग अपने अधिकार, यानी कि यदि आप लोग पीड़ित हैं तो आप लोग अपने अधिकार और जागरूकता, ठीक है, और तेज गति की सुनवाई, आप लोग अपना तेज काम कैसे करा सकते हैं, इन सभी के बारे में बताया गया है भारतीय न्याय संहिता के अधीन में। इसके बाद हमारा आता है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। इसके अंदर नए युग के अपराध जिन्हें आईपीसी में पर्याप्त रूप में शामिल नहीं था। कहने का मतलब ये है कि जो नए युग का अपराध है, जो आजकल का जमाने का जो अपराध है वो आईपीसी में शामिल नहीं था, उसे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में शामिल किया गया। भारतीय साक्ष्य अधिनियम, इस नियम के तहत आप लोगों का जो काम होगा वो डिजिटली होगा, ठीक है, मोबाइल के द्वारा, कंप्यूटर के द्वारा, इन सभी के बारे में इसमें बताया गया है। इसी कानून के तहत गवाहों की सुरक्षा भी प्रदान की जाएगी। जैसा कि आप लोग जानते हैं, जब कोर्ट में आप लोग किसी भी गवाह को लेकर जाते हैं तो गवाह को धमका दिया जाता है गुंडों के द्वारा, तो गवाह हचिक जाते हैं या फिर नहीं दे पाते हैं गवाह अच्छे से। तो अब ऐसा नहीं है, ठीक है। जब आप लोग किसी भी गवाह को लेकर जाइएगा तो उसको कोई भी धमका नहीं सकता है, उसकी सुरक्षा खुद सरकार करेगी, ये नियम। अब जो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ वो सबसे इम्पोर्टेंट है। सब कुछ देखिए, इसमें सब कुछ बदल गया है। जैसा कि आप लोग पहले बोलते थे आईपीसी की धारा, लेकिन अब वो बदल गया है, अब वो हो गया है भारतीय न्याय संहिता, ठीक है। उसको शॉर्टकट में अब हम लोग बोलेंगे BNS, ठीक है। जैसा कि आप लोग पहले जानते थे कि जो हत्या होता था उस पर कितना धारा लगता था, 302, लेकिन अब उसके जगह पर आ गया है 103, ठीक है। 307 हत्या का प्रयास, ये हो गया है 109, ठीक है। 323 मारपीट, ये हो गया है 115, ठीक है। इसके बाद 354 छेड़छाड़, इसके जगह पर हो गया है 74, ठीक है। इसके बाद हो गया है 354A शारीरिक संपर्क और आगे बढ़ना, ये हो गया है 76 में, ठीक है। 354B शारीरिक स्पर्श और अश्लीलता, ये हो गया है 75 में। 354C ताक झाक करना, ये हो गया है 77 में। जैसा कि आप लोग जब ताक झाक कर देते हैं तो धारा किसका लगता है, 354 की धारा लग जाता है, ठीक है। इसके बाद 354D यानी कि पीछा करना, किसी लड़की का जब आप लोग पीछा करते हैं तो वो लोग चाहेगी तो कंप्लेंट कर सकते हैं और आप लोगों को सजा मिल सकती है 354D के तहत, तो वो हो गया है 78 में। इसके बाद 363 नाबालिग का अपहरण करना, ठीक है, ये हो गया है 139 में, ठीक है। 376 रेप करना, ये हो गया है 64 में। 392 लूटपाट करना, ये हो गया है 309 में, ठीक है। इसके बाद 420 धोखाधड़ी, ये हो गया 318 में। 506 जान से मारने की धमकी देना, ये हो गया 351 में। 304 भी दहेज हत्या, इसमें दहेज लिया जाता है और हत्या कर दिया जाता है तो उस पर धारा लग सकती है। 304 पर लगती थी 304 भी, लेकिन अब उसकी जगह पे क्या हो गया है, 80 हो गया है, ठीक है। 306 आत्महत्या के लिए उकसाना, 108 में बताया गया है। जब आप लोग किसी लड़की को या फिर किसी भी व्यक्ति को आत्महत्या के लिए उकसाते हैं, जैसे मान लीजिए कि कोई बोल दिया जाओ मर जाओ, जाओ पंखे से लटक जाओ, जाओ नदी से कूद जाओ, ठीक है,
तो उकसाते हैं, तो वो 306 में था, लेकिन अब वो हो गया है 108 में। इसके बाद 509 आत्महत्या का प्रयास, ये हो गया 79 में। ठीक है। इसके बाद 294 में गाली देना या फिर गलत इशारा करना। जब आप लोग किसी को गाली देते हैं या फिर गलत इशारा करते हैं हाथों से, आंखों से, या फिर गाली देते हैं, तो पहले क्या था कि 294 की धारा लग रही थी, लेकिन अब उसके जगह पर 296 की धारा लगेगी। ठीक है। तो इन सभी धाराओं के बारे में आप लोग आराम से लिख लीजिए। ठीक है। मैं यदि पूरा धाराओं के बारे में बताऊंगा तो ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा और इसको कोई पसंद वसंद ताकि देखेगा उखेगा नहीं। ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। यदि आप लोग समझ गए हैं तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।